हेलो फ्रेंड्स बीएड स्टूडेंट के लिए जो है कल का दिन बहुत खास था। क्या क्या सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, किन किन बातों पर बहस हुई, हमने सारी चीजें आपको जो है बता दी है। अंजाम जो है क्या रहा वो भी बता दिया है। अब फाइनली जो है डेट भी दे दिया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड साथ ही साथ अब क्या पॉइंट बचा हुआ है बीएड स्टूडेंट के पास, क्योंकि ये मामला ट्रांसफर किया गया है और गया है तो वहीं पर अनिरुद्ध बोस के जो है बेंच में। और उन्होंने ही फैसला 11 अगस्त वाला जो है सुनाया था, जिसमें 1 to 5 से बीएड को बाहर किया था। तो अब किस तरह की स्ट्रैटेजी बनने वाली है, क्या क्या चीजें होने वाला है, और हर जगह न्यूज में जो है, न्यूज़पेपर में आप देखोगे तो यही चीजें हैं। रिजल्ट को लेकर के बच्चे जो है टेंशन में है कि क्या रिजल्ट आएगा, तो हम उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक तरह से पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया है। ये सारी चीजें जो है आपको इसी वीडियो में जो है देखने को मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको हर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये एक न्यूज़पेपर का है। बीएड अभ्यर्थियों पर फैसला, अब मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में 20 को सुनवाई। 20 अक्टूबर का जो है डेट दिया गया है। डेट कौन सा मिला है? 20 अक्टूबर का मिला है। ये डेट जो है बीएड स्टूडेंट को मिला है। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनको लग रहा है कि अनिरुद्ध बोस ने ही ये फैसला, निगेटिव फैसला जो है वो दिया था। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जस्ट एक दो सुनवाई, तीन सुनवाई की और दे दिया। वो पूरी तरीके से इस केस के साथ जो ये जिसमें सुनवाई आई थी, जिसमें फैसला आया था, उस केस के साथ स्टार्टिंग से वो लगे हुए थे, स्टार्टिंग से जो है जुड़े हुए थे। तो हर एक पॉइंट को समझ रहे थे। अब जो है चैलेंज ये रहेगा कि उनके सामने उन पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया जाए जो पॉइंट्स छूट गया है, या उस समय उनको नहीं बताया गया, या फिर उस पर उस समय जो है फोकस नहीं हो पाया। तो अभी देखो इसमें न्यूज आई क्या है। बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षक के करीब 79,000 पदों पर चल रही बहाली प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर दायर रीट। अब जैसे मैंने आप लोगों को कोर्ट में बताया था कि जो कोर्ट में जो चीजें हुई थी उसके बारे में आप लोगों को बताया गया था कि क्या क्या पॉइंट्स को जो है रखा गया है। तो वहां पे छत्तीसगढ़ वाले मामले को भी उठाया गया था, क्योंकि ये केस जो है सुना जा रहा था जस्टिस बोपन्ना के बेंच में। एंड जस्टिस बोपन्ना ने ही छत्तीसगढ़ वाले में जो है बीएड को रिलैक्सेशन दिया था, काउंसलिंग में शामिल करवाया था। तो इस ये मामला भी वहां पर उठाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन जस्टिस बोपन्ना जो है बिल्कुल क्लियर थे इस बात से कि ये केस जो है, जो फैसला सुनाया है जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने सुनाया है, तो ये उसी बेंच में जाना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में डिटेल से वो पहले से जो है लगे हुए हैं। तो इसको ट्रांसफर करने की बात जो है फिर से उठी, और ट्रांसफर फाइनली कर ही दिया गया है। अब ये जो मामला है वो ट्रांसफर कर दिया गया है और ये चला गया है मुख्य न्यायाधीश आप लोगों के जस्टिस जो है अनिरुद्ध बोस के बेंच में। अब 20 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी उसमें किन किन बातों को लेकर के चलना है, यहाँ पे हर न्यूज़पेपर में यही सारी चीजें चल रही है। कहीं पे निगेटिव बताया जा रहा है कि ये गलत हो रहा है, गलत हुआ है, कहीं बोला जा रहा है कि नहीं सही है। अब देखो सही इसको इस तरह से हम मान सकते हैं ना कि फैसला उन्होंने खुद ही दिया था, तो उनको ये भी पता है कि इस फैसले के बाद जो है जो क्या क्या चीजें हुई हैं, रेपोकेशन क्या क्या हुए हैं, ये हम उनको भी बता सकते हैं। एंड दूसरी चीज जो है कि जो गलती, जो रीड जिसको गैजेट को इन्होंने कैंसिल किया है, उसकी वजह से जो बच्चे सफर कर रहे हैं उनके बारे में। और जहां तक बात है राइट टू लाइफ की, उसको उठाया जाएगा, राइट टू इक्वालिटी को उठाया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स जो है अभी रखे जाने हैं। अब वही बात है कि वो किस तरह से सारे पॉइंट्स को लेंगे, किस तरह से सुनेंगे, और किस तरह से एडवोकेट वहां पर रखेंगे, मेन ये हो जाता है। देखो एडवोकेट का वहां पे रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो वकील होते हैं, और वो कैसे बातों को रखे कि जज जो है, जस्टिस जो है उन बातों को सुने, उनको समझे, मेन है समझे। तो ये सारी चीजें जो है अब होनी है। स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से अब बननी स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें पॉइंट्स वो सारे, एक बोल सकते हो ना कि एक फिर से जो है फ्रेम करना स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये बेंच जो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस का है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर के।
अब यहाँ पर तो ये बातें क्लियर हो रही है कि ये 20 अक्टूबर को सुना जा रहा, अब उस समय क्या होगा अब पता नहीं। फिलहाल क्या रिजल्ट आपको आ जाएगा, तो देखो रिजल्ट में थोड़ी देरी हो रही है, और जैसे कि आपको पता है रिजल्ट में देरी के लिए जो है, जो बीपीएससी के अध्यक्ष थे उन्होंने ट्वीट करके बताया भी, क्योंकि ये जिलेवार जो है वो किया जा रहा है, तो इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो जो भी है थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी 20 अक्टूबर के पहले रिजल्ट प्राइमरी का तो नहीं आएगा, ये चांसेस है पूरी तरीके से। हाँ ये है कि 9, 10, 11, 12 का दे दिया जाए, प्राइमरी के आने के चांसेस कम है, और थोड़ा सा ये लोग टाइम भी ले सकते हैं कि देखने के लिए कि 20 अक्टूबर को क्या हो रहा है। रिजल्ट में यही बताया जा रहा है कि बिल्कुल 15 के बाद से, 15 अक्टूबर के बाद से जो है रिजल्ट आना है। 16 अक्टूबर तक उम्मीद जताई जा रही है कि रिजल्ट आएगा, लेकिन ये आएगा आप लोगों का 9, 10 एंड 11, 12 का। और इसके बाद जो है आपको प्राइमरी को देखना है। अब रिजल्ट ज्यादा दिन, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं रिजल्ट लटक जाएगा, देखो ज्यादा दिन तक नहीं खींच सकते, केस है, केस बहुत दिनों तक चलता है, लेकिन रिजल्ट को ज्यादा दिन तक नहीं रोका जा सकता है। तो अब ये सोचे बीपीएससी और जो शिक्षा विभाग है वो ये मिलकर के ही सोचेंगे कि रिजल्ट हम दे तो कैसे दे, बिना बीएड के दे, बीएड के साथ दे, कैसे दे, या सिर्फ डीएलएड का दे दे, किस तरह से जो है रिजल्ट दिया जाए, इस पे ही जो है पूरी तरीके से मीटिंग और माथापच्ची बोल सकते हो कि चल रही है। अब इस पे जो भी डिसीजन होगा कुछ दिनों में ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। फिलहाल आपको रिजल्ट में सिर्फ 9, 10, 11, 12 का देखने को मिलेगा, यही चीजें जो है भी क्लियर होकर आ रही है। फिलहाल अगर उनका भी हो जाता है तो सिर्फ प्राइमरी रह जाएगा, तो ज्यादा टाइम नहीं। और दूसरी बात है कि दूसरी वैकेंसी वेट कर रही है, दूसरी वैकेंसी पर भी जो है बीपीएससी को काम करना है, वहां से भी स्टार्ट करना है, तो इसको तो कहीं एनी हाउ जो है जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तो यही चीजें रिजल्ट के बारे में अभी निकल कर आ रही है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी, टेक केयर।